हेलो, हाय सभी को राम राम, राधे राधे। आई होप कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने तैयारी में भी लगे होंगे। तो देखिए, चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। जो आप लोग की प्रोटीन, एनर्जी एंड मेलन्यूट्रिशन जो आप लोग का छूट गया था, वो आज आपको प्रोवाइड कराते हैं। देखिए, आपके जिसमें प्रोटीन और एनर्जी दोनों नहीं रहता है, ठीक है, और जिसमें सिर्फ प्रोटीन की कमी होती है, उनमें रोग कौन कौन से होते हैं यहाँ पे ये जानेंगे, ठीक है। जिसमें प्रोटीन प्लस एनर्जी की कमी होती है और जिसमें ओनली प्रोटीन की कमी होती है, तो कौन कौन सा रोग इन लोगों को होता है। तो एज 1.5 ईयर एंड मोर जो होता है, इसमें बीमारी कौन सी होती है, तो क्वाशियोरकर एक रोग होता है। पीटिंग एडमा जिसे बोला जाता है शरीर का नीला पड़ जाना, पेट का बाहर निकल जाना, कमजोरी ज़्यादा होना, भूख का न लगना और हेयर लॉस जो बालों की समस्या होता है, ठीक है। और इसमें जो सिर्फ विटामिन की कमी होती है, इसमें क्या होता है, तो आपकी बीमारी जो होती है, एक होता है मारास्मस रोग, ठीक है, शारीरिक प्लस मानसिक विकास का रुक जाना, शरीर का पतला होना, एनीमिया होना, बालों की समस्या होना, ठीक है। तो आप लोग क्या बताएंगे जिसमें ब्लड की कमी, देखिए अगर जिसमें ब्लड की कमी रहेगी ना, उसी को एनीमिया रोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को समझ आया कि अगर आप लोगों से प्रोटीन प्लस एनर्जी की कमी रहेगी तो उसमें क्वाशियरकर रोग हो सकता है, पीटिंग एडमा जिसमें शरीर का नीला पड़ना होता है, पेट का बाहर निकल जाना, कमजोरी ज़्यादा हो जाना, भूख का न लगना और हेयर लॉस, बालों की समस्या हो सकती है। और जिसमें सिर्फ प्रोटीन की कमी होगी तो उसमें बीमारी जो होता है मारास्मस रोग होता है, शारीरिक मानसिक विकास का रुक जाना होता है, शरीर का पतला होना और एनीमिया जो होता है ब्लड की कमी से होता है, और ब्लड आपके बालों की समस्या, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। प्रोटीन स्टोर क्या होता है, तो प्रोटीन जो होता है ना, हमारे शरीर में ना स्टोर नहीं होता है, ये इसे डायरेक्ट सप्लाई कर देता है। जो आपके प्रोटीन होता है ना, ये हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है, ये इसका डायरेक्ट इसका सप्लाई होता है, ठीक है। अच्छा, वसा क्या होता है, फैट क्या होता है, तो फैट देख लीजिए। फैट को आप यहाँ पे लिपिड होता है, ठीक है। लिपिड जो होता है आपके जैविक कण जिसे बोला जाता है, आपकी जैविक जो कण होता है उसमें बायोमोलिक्यूल्स जिसमें अत्यधिक ऊर्जा होती है। साधारण लिपिड क्या होता है, इसमें फैट होता है, जिसमें आपके सिंपल लिपिड जिसमें फैट जो कि वसा पाया जाता है। तो अगर आप लिपिड बोलेंगे तो इसमें जैविक कण जिसे बोला जाता है आपके बायोमोलिक्यूल्स जिसमें अत्यधिक ऊर्जा होगी, और आपके साधारण लिपिड जिसमें फैट जिसमें वसा होता है, ठीक है, जिसे बोला जाता है सिंपल लिपिड। वसा जो होता है क्या होता है, तो आपके यहाँ पे देख सकते हैं साधारण लिपिड का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। अगर आप लोग अगर पूछा कि वसा क्या होता है, तो साधारण लिपिड का आप लोग बोलेंगे कि सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। अच्छा, वसा का निर्माण कैसे होता है, तो देखिए यहाँ पे ग्लाइकेरियल और प्लस फैटी जब एसिड मिलता है ना, तब क्या होता है, ट्री ग्लाइकेरिएट फैट का निर्माण होता है, और इसी को आप लोग क्या कहेंगे, फैट या वसा कह सकते हैं। ट्री ग्लाइकेरिएट आप जो होता है आपके, उसी को फैट या वसा कहा जाता है। किससे मिलकर बना होता है, तो आपके ग्लाइकेरियल प्लस फैटी एसिड से। कार्य इसका क्या होता है, तो कार्य करने की क्षमता को बढ़ाता है, अंगों को खराब होने से बचाता है और हमारे शरीर को वाटर प्रूफ बनाता है। फैट हमारे शरीर के अंदर एक परत बना लेते हैं जिससे हमारे शरीर के को पानी से ही पचाया जाता है। जो देखिए, जो फैटनेस बढ़ता है ना, कि एक परत जम जाता है, ठीक है। तो इसे हमारे शरीर के जो पानी होती है ना, पानी से जो भी फैटनेस होता है ना, आपके टॉयलेट के रास्ते से ये निकल जाता है, फैटनेस होता है ना अक्सर। इसीलिए सबसे ज़्यादा पानी पीने के लिए क्यों बोला जाता है, इसमें जितनी भी कैलोरी जो आपकी फैटनेस जितनी भी बढ़ी रहती है ना, उसे कम करने में मदद करता है, ठीक है। तो अगर करने की क्षमता को बढ़ाएगा, अंगों को ख़राब होने से बचाता है, हमारे शरीर के वाटर प्रूफ बनाता है, और फैट हमारे शरीर के अंदर एक परत बना लेते हैं जिससे हमारे शरीर को पानी से ही बस बचाया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, फैट जो होता है, वसा होता क्या है, तो यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए। जो सैचुरेटेड फैट होता है जिसमें संतृप्त वसा होता है, ये बहुत नुकसानी होता है, ठीक है। लेकिन जो आपके अनसैचुरेटेड फैट होता है जिसे बोला जाता है असंतृप्त वसा, ये सही होता है, ठीक है। तो इसमें कौन से लिक्विड पदार्थ खाए जाते हैं और इसमें कौन से लिक्विड पदार्थ खाए जाते हैं, ये समझते हैं, ठीक है। इसमें जो होता है आप ऑक्सीजन जो होता है आपके आसानी से नहीं होता है, जो आपके संतृप्त वसा कहलाता है, इसमें आपके जो ऑक्सीजन होता है आसानी से नहीं होता है। लेकिन जो आपका असंतृप्त वसा होता है, इसमें ऑक्सीजन जो होता है आपके हो जाता है, ठीक है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है आपके लिक्विड होता है जैतून का तेल, इसमें देखिए फ़ायदे के लिए, बादाम का तेल, सरसों का तेल, रिफाइंड सूरजमुखी का तेल, मछली का तेल, ये सारे आपके फ़ायदे जो आपके फ़ायदे के लिए है, ठीक है। इसे बोला जाता है असंतृप्त वसा। लेकिन जो संतृप्त वसा के लिए होता है, ये होता है आपके घी,
मक्खन, नारियल का तेल, डालडा, चिकन और ऑयल। तो अगर आप लोगों से संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा के बारे में कहीं भी चर्चा हो तो आप लोग बता ले जाएंगे ना कि होता क्या है। तो अगर आप लोगों से पूछेगा कि इसमें ऑक्सीजन होता है तो आसानी से नहीं होता है, इसमें ऑक्सीजन आसानी से हो जाता है। ठीक है, इसमें फ़ायदा कौन कौन से तेल हैं तो आप लोग देख सकते हैं, जैतून का तेल, बादाम का तेल, सरसों का तेल, रिफाइंड, सूरजमुखी का तेल, मछली का तेल, ये सारे आप लोग के असंतृप्त वसा में आएंगे। ठीक है, घी और आपके मक्खन, नारियल का तेल, डालडा, चिकन, ऑयल जो होते हैं आपके संतृप्त वसा। सबसे अच्छा वसा जो होता है आप लोगों के फैट के लिए जैतून का तेल होता है। हमारे खाने के लिए असंतृप्त वसा जो होता है सबसे अच्छा माना जाता है, और जो आपके संतृप्त वसा होता है वो नुकसानी होता है, उससे फैट बढ़ता है और हर चीज़ के लिए नुकसानी। मतलब आपके संतृप्त वसा में हर चीज़ नुकसान ही, मतलब जितने भी ऑयल होते हैं। वसा की अधिकता किस में होती है तो एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट किस में होती है तो फैट ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्लस कोलेस्ट्रॉल आपके कोरोनरी धमनी में जमना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपके हार्ट अटैक आ सकता है। जो आपका मोटापा होता है जिसे बोला जाता है आपके BMT टेस्ट, ठीक है, बॉडी मॉस इंडेक्स टेस्ट। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है आपके BMT टेस्ट को, आपके बॉडी मॉस इंडेक्स टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देखिए एक सेकेंड, आपके डाइजेंसी ऑफ फैट जो कि वसा की कमी जो होता है, तो आपके अगर वसा की कमी होगी तो क्या क्या रोग हो सकता है, क्या कारण हो सकते हैं, क्या तो त्वचा का सूख जाना, कार्य करने की क्षमता जो होता है आपके क्षमता में कमी हो जाना, ये सारे आपके क्या हो जाएंगे। अगर आपके वसा की कमी होगी तो त्वचा का सूख जाना होगा, कार्य करने की क्षमता में कमी हो जाएगी। विटामिन क्या होता है तो विटामिन का नाम फंक ने दिया था। विटामिन से ऊर्जा एनर्जी नहीं मिलती है, विटामिन बीमारियों से हमारी सुरक्षा करती है। ठीक है, तो अगर आप लोगों से एक लाइन में लिखेगा तो बता ले जाइएगा। ठीक है, बार बार रिवाइज नहीं करा रही हूँ, बस आप लोग को बताते चलो क्योंकि क्लास लंबा हो जाता है। देखिए यहाँ पे ओनली 2 विटामिन जो होता है आपके, एक होता है विटामिन डी, एक होता है विटामिन के, जिसे प्रोड्यूस बाय स्किन जो त्वचा के लिए होता है, और प्रोड्यूस बाय आपके लार्ज इंस्टेटाइन जो होता है आपकी बड़ी आंत जो बोला जाता है उसके लिए होता है। तो विटामिन के, अच्छा जो आपके जल में घुलनशील, अगर आपसे पूछेगा जल में घुलनशील एक होता है, अच्छा यहाँ पे दिया ही है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जो आपके विटामिन जो होते हैं आपके, अगर आपसे पूछेगा विटामिन डी किसके लिए तो आपके त्वचा के लिए काम करता है, और विटामिन के किसके लिए तो आपके बड़ी आंत जिसे बुलाया जाता है आपके लार्ज इंस्टेटाइन। ठीक है, विटामिन के प्रकार कितने होते हैं तो 2, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपके, एक होता है आपके वाटर सॉल्युबल जो आपकी जल में घुलनशील होता है, एक होता है वसा में जो कि फैट सॉल्युबल जो आपके ADE होता है जो वसा में घुलनशील होता है, और BEC अगर पूछेगा तो आप लोग बोलेंगे जल में घुलनशील होता है। और ये टॉपिक हर साल पूछा जाने वाला है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ एक एक टॉपिक आप लोग ध्यान से देखते चलिएगा। विटामिन ए क्या होता है तो आपके इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। कार्य इसका क्या होता है तो आपकी आँखों के लिए होता है। स्रोत क्या होता है तो अगर गाजर, सेब, आम, हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं तो इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं। ठीक है, खोज किसने की थी तो आप देख सकते हैं फ्रेडरिक आपके गोलैंड हॉपकिंस, इनका पूरा नाम है फ्रेडरिक गोलैंड आपके हॉपकिंस इनका नाम है। ठीक है, तो इन्हीं ने विटामिन ए की खोज की थी जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल, आँखों के लिए आवश्यक होता है। अच्छा, अगर इस रोग के बारे में आप लोग बोलेंगे तो इसे बोला जाता है रतौंधी। ठीक है, जो रात को दिखता नहीं है ना, अगर आप लोग नाम सुनेंगे रात को दिखने वाला ना हो उससे बोला जाता है। तो रेटिनॉल की कमी आपके जो होता है आँखों के लिए आवश्यक होता है। गाजर स्रोत इसके हरी पत्तियाँ होती हैं, और आपकी आँखों का शुष्क होना भी एक रोग होता है। ठीक है, इसी की वजह से होता है। ठीक है, आँखों का शुष्क होना। ठीक है, तो आप लोग बता ले जाएंगे ये। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, एक सेकेंड। विटामिन डी का रासायनिक नाम आप लोग बोलेंगे कैल्सीफेरॉल। ठीक है, इससे जो होता है सूर्य से प्राप्त विटामिन भी कहा जाता है। जो आपके सूर्य से विटामिन मिलती है विटामिन डी से ही मिलते हैं। ठीक है, इसका रासायनिक नाम होता है आपकी कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कार्य हमारी अवशोषण क्षमता को बढ़ाने का कार्य करती है, कैल्शियम के अवशोषण को क्षमता को बढ़ाती है। ठीक है, तो आप लोग बता ले जाएंगे कि आपके विटामिन डी का कार्य क्या होता है तो आपके विटामिन डी का नाम क्या होता है तो आपके रासायनिक नाम बोलेंगे कैल्सीफेरॉल, और इसमें सूर्य से प्राप्त जो विटामिन होता है उसे कहा जाता है। ये हमारी अवशोषण क्षमता कि कैल्शियम के अवशोषण की क्षमता को बढ़ाने में कार्य करती है। इसमें जो होता है आपके, इसे हार्मोन विटामिन भी कहा जाता है। जो आपके विटामिन डी होता है ना, इसे हार्मोन विटामिन भी कहेंगे। ठीक है, स्रोत जो होता है सूर्य का प्रकाश, मछली का तेल, दूध के उत्पाद और मांस जो होते हैं, तो सारे ये आपके क्या है विटामिन डी के लिए आवश्यक हैं। इसमें जो कमी होती है, इसमें क्या क्या होता है, रिकेट्स होता है जो कि बच्चों में होती है। ऑस्टियोमेलेसिया एक रोग होता है जिसे एडल्ट्स में होती है आपके, और आपके ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है आपके
आपके द्रव्यमान घनत्व जब आपके माइनस में हो जाता है तो हड्डी भुरभुरी हो जाती है और जिससे वह कभी भी टूट सकती है। तो हो सकता है ये सबसे जो बूढ़े लोग हो जाते हैं ना, अक्सर देखेंगे जिनका एज एकदम आपके 60 से एबव जितने मतलब होते जाएंगे लोग, तो उनमें क्या होता है द्रव्यमान का घनत्व तो कम होने लगता है। हड्डी इसीलिए आप लोग अधिकतर देखेंगे विटामिन डी के लिए डॉक्टर अक्सर बताता है हड्डियों के लिए आपके धूप को सेकना, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछेगा एडल्ट में आप लोग के हमारी जो एज है उसमें क्या होता है, तो आपके ऑस्टियोमेलेसिया रोग होता है, बच्चों में रिकेट्स रोग होता है, और अगर आप लोग अदर मतलब अब आगे के एज में जाएंगे जो आपके 50-60 से एबव होता है तो उसमें ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है, आपकी जो हड्डी होती है भुरभुरी होने लगती है जिससे वो कभी भी टूट सकती है, इसीलिए द्रव्यमान का घनत्व कम होने के कारण, ठीक है। अच्छा इसको खोज किसने करी थी, तो सर एडवर्ड मेलनवे ने। अब यहाँ पे देखिए विटामिन ई का क्या है, तो विटामिन ई जो होता है आपके टोकोफेराल इसका नाम होता है। मछली, दूध, अंकुरित अनाज, सूखे फल, ड्राई फ्रूट जितने भी होते हैं इसके स्रोत होते हैं। कार्य क्या करता है, तो बालों के लिए आवश्यक होता है, त्वचा के लिए आवश्यक होता है, हेल्दी आपके ग्लोइंग स्किन बनाता है, ठीक है। इसे सुंदरता का जो होता है, इससे सुंदरता का विटामिन जिसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। अगर आप लोग बोलेंगे विटामिन ई क्या होता है तो आपकी सुंदरता की विटामिन भी बोला जाता है, ठीक है। तो आप लोग देखिए मैं बहुत रिवाइज नहीं कर रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, देख ली एक बार और देख लीजिए। मछली, दूध, अंकुरित अनाज, सूखे फल, ड्राई फ्रूट्स बालों के लिए आवश्यक, त्वचा के लिए आवश्यक, हेल्दी एंड ग्लोइंग स्किन के लिए विटामिन ई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। स्किन डल जो होता है इसमें, और नपुंसकता इसमें कमी जो होती है, अगर आप लोग बोलेंगे तो स्किन का डल हो जाना, नपुंसकता जो होता है आ सकता है, ठीक है। इसे प्रजनन का भी विटामिन कहा जाता है, रिप्रोडक्टिव विटामिन भी इसको बोला जाता है। इसका खोज किसने किया था, तो आप बोलेंगे हर्बर्ट एम इवेंस ने। किसने किया था, हर्बर्ट एम इवेंस ने, ठीक है। विटामिन ई की खोज हर्बर्ट एम एवेंस ने। विटामिन के की खोज किसने की थी, तो आपके हेड्रिक डॉम ने। इसका नाम क्या है, आपके रासायनिक नाम, तो आप लोग बोलेंगे फिलिक्वेनोन जिसका स्रोत होता है हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, टमाटर। यह आपके कार्य क्या करता है, तो विटामिन रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। रक्त का थक्का आसानी से नहीं बनता है, जो आपके कमी क्या होती है, तो रक्त का थक्का जो होता है आसानी से नहीं बनता है। और अगर कार्य पूछेगा तो यह विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायता करता है। इसके स्रोत होते हैं आपके हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, टमाटर। जल में घुलनशील विटामिन जो होते हैं आपके वाटर सॉल्युबल, इसमें क्या क्या आते हैं, तो विटामिन सी जो खोज आपके किसने की थे, अल्बर्ट सेंट ने। रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड इसको बोला जाता है। स्रोत क्या है, तो आंवला, खट्टे फल, नींबू, संतरा, ईटीसी जितने भी होते हैं ये सारे हो जाएंगे। एक सेकेंड, हाँ चलिए। यह तापमान में जो होता है संवेदी विटामिन होते हैं, आपके टेम्परेचर प्लस आपके विटामिन का कार्य होता है। यहाँ पे विटामिन जो होते हैं माइनस में होते हैं और टेम्परेचर जो होता है आपके प्लस में होता है, ठीक है। दूध, अंडा, चपाती में नहीं पाया जाता है, मूत्र के साथ इसका उत्सर्जन हो जाता है। यहाँ पे आप लोग देखिए जो शराबी व्यक्ति होते हैं ना उनमें विटामिन सी कम होता है और यूराइनेशन जो होता है बार बार होता है, जिसे क्या बोला जाता है, एंटी डायवर्टिक हार्मोन, जिसका श्रावण कौन करता है, तो आप लोग बोलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि से। कार्य क्या होता है, तो मूत्र में पानी की मात्रा को नियंत्रित करना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोग का। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जो आंवला होता है ना, आंवला को डॉक्टर प्लांट कहा जाता है इसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विटामिन बी जो होता है आपके जिसे बोला जाता है कॉम्प्लेन, ठीक है। विटामिन B1 क्या होता है, तो इसका खोज जो है आपके कैस्मरिक फंक ने किया था। रासायनिक नाम इसका थायमिन भी है। स्रोत क्या है, इसकी मूंगफली, सब्जियां और पॉलिशदार चावल, ठीक है। एक सेकेंड, पॉलिशदार चावल इसके क्या होते हैं, स्रोत माने जाते हैं। स्रोत क्या, आपके पानी में सब्जियों को धोने से यह विटामिन कम हो जाता है। अगर पानी में धो देंगे तो इनकी जो विटामिन होती है ना कम हो जाती हैं। बेरी रोग जो होता है अत्यधिक कमजोरी होना और पूरे शरीर में दर्द होना इसकी कमी से हो जाए। अगर थायमिन की कमी होगी तो आपका अत्यधिक कमजोरी होगा, पूरे शरीर में दर्द होगा, ठीक है। विटामिन B2 जो क्या होता है, विटामिन 2 की खोज किसने की थी, तो रिचार्ड नून ने और आपके थियोडोर जॉर्ज ने करी थी, ठीक है। रासायनिक नाम इसके राइबोफ्लेविन है। स्रोत के क्या क्या है, तो दूध, मांस, फल तथा अंडा होता है। कमी क्या होता है, तो जीभ का लाल होना और होठ तथा एड़ियों का फट जाना, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ विटामिन 2 का क्या पूछेगा, रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन, और आपके दूध, मांस, फल तथा अंडा इसके स्रोत माने जाते हैं। कमी क्या होता है, तो जीभ का लाल पड़ जाना, ओठ तथा एड़ियों का फट जाना। विटामिन B3 क्या होता है, तो इसके खोज कौन किया था, इसका खोज कोनॉर्ड आपके एनोल्ड ने।
इसका रासायनिक नाम क्या होता है? तो नियासिन होता है। हरी सब्जियां इसके स्रोत माने जाते हैं, दूध तथा फल इसके स्रोत माने जाते हैं। इसकी कमी से जो होता है क्या होता है? तो पेलिग्रा रोग जो होता है, पेलिग्रा रोग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप लोग, एक होता है आपके, एक सेकेंड, अच्छा अगर आप लोगों से पूछेगा ना कि जो आपका पेलिग्रा रोग होता है इसमें 4 डिजीज़ होते हैं, क्या क्या होता है आप लोग देख सकते हैं। डर्मेटिटियस जो होता है कि आपके स्किन रिएक्शन होता है। आपके डिमेंटिया होता है जिससे आप लॉस ऑफ मेमोरी, जिसमें आपकी यादाश्त चली जाती है। और एक होता है आपके डायरिया रोग जिससे उल्टी व दस्त होती है व शरीर में पानी की कमी हो जाती है और इससे मृत्यु भी हो सकती है। तो अगर आप लोगों से पूछेगा, पेलाग्रा रोग B3 के कारण होता है। और इसमें पेलाग्रा रोग जो होता है 4 डिजीज इससे होते हैं। 4 रोग कौन कौन होते हैं? डिमेटिटियस जो होता है स्किन रिएक्शन कर देता है। डिमेंटिया जो होता है लॉस ऑफ मेमोरी कर देता है। डायरिया क्या होता है? उल्टी व दस्त हो जाते हैं, शरीर में पानी की कमी हो जाती है और इससे मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए विटामिन B5 क्या होता है। खोज किसने की थी? तो आपके रोजन जे विलियम्स ने की थी। इसका रासायनिक नाम क्या है? तो आपको पेंटोथेनिक। ठीक है, स्रोत क्या है? तो आप सेम जो भी है आप लोग ऊपर पढ़े हैं वही होगा सेम। कमी क्या होगा? बाल का सफ़ेद हो जाना। ठीक है, अब B6 क्या होता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं खोज जिसमें इसमें सैमुअल ने किया था। रासायनिक नाम इसका पायरिडॉक्सिन इसका नाम है। एनीमिया त्वचा संबंधित रोग इससे हो सकते हैं और दूध, मांस, फल, हरी सब्जियाँ वही आपके स्रोत हो जाएंगे। ठीक है, विटामिन B7 क्या होता है? इसमें जो है विटामिन HB, इसे विटामिन HB कहा जाता है और रासायनिक नाम इसका होता है बायोटिन। ठीक है, इसमें जो होता है बालों का झड़ना हो सकता है। विटामिन B9 क्या होता है? तो खोज आपके किसने किए थे? तो लकी विल्स ने किया था। रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है और इसकी कमी से आपके एनीमिया, गर्भावस्था, जो प्रेगनेंस के दौरान हृदय संबंधी रोग होना, ये सारे आपकी इनकी कमी हो सकता है। ठीक है, विटामिन B9 से। इसका रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। ठीक है, कार्य या RBC और DNA का निर्माण करता है। ठीक है, तो अगर आप लोगों से B9 का पूछेगा, लकी विली ने खोज किया था। रासायनिक नाम फॉलिक एसिड है। एनीमिया, गर्भावस्था, प्रेगनेंसी के दौरान और हृदय संबंधी रोग का होना, कार्य क्या करता है? तो RBC और आपके DNA का निर्माण यही करता है आपके B9। ठीक है, विटामिन B12 का क्या खोज किसने? B12 क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम अगर बोलेंगे तो आपके साझो कोबालमाइन बोला जाता है इसे। और इसकी विटामिन जो होती है कोबाल्ट में पाई जाती है, जो कैंसर के इलाज में लाभदायक होता है। अत्यधिक रक्त अल्पता इसमें होता है जिसमें हाई एनीमिया का शिकायत हो सकता है। ठीक है, खनिज अच्छा देखिए, खनिज जो होते हैं, खनिज पे मैं आप लोगों को कल बताऊंगी। ठीक है, ये भी क्लास लंबा हो जाएगा। प्रोटीन पे आप लोग का सारा सिलेबस खत्म हो गया है। ठीक है, एवोल्यूशन ही खत्म हो गया। अब आप लोग खनिज पढ़ेंगे जिसमें आप लोग के जितने भी आप लोग मिनरल्स में जितने जितने होते हैं। देखिए यहाँ पे पढ़ ही लीजिए, मिनरल्स क्या होता है? तो खनिजों का पाचन नहीं होता है, इनका अवशोषण होता है, इनसे हमें ऊर्जा नहीं मिलती है और ये हमेशा हमारी शरीर की कार्यप्रणाली का संचालन करने में सहायक होते हैं। ठीक है, देखिए बहुत लंबा हो जाएगा, इतना ही समझ लीजिए क्योंकि लंबा क्लास हो जाएगा और कल प्रोवाइड करा दूँगी आपको। ठीक है, मिलती हूँ सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को पसंद आया अगर सेशन तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो। ठीक है, मिलता है सभी को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे।